नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मोईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव यानी कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से बहुत ही अहम दिन था, और उसकी वजह वो तीन अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आज के दिन में रूनुमा हुई हैं। पहली अहम डेवलपमेंट का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से है जहां सुप्रीम कोर्ट ने फेमस LNG इंपोर्ट केस में कैबिनेट की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी को यह हदायत दी है कि फ्रेंच कंपनी को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट की नजरसानी की जाए। थोड़ा सा यह बताना जरूरी होगा कि फ्रेंच कंपनी GDF सुएज को 3.5 मिलियन टन LNG इंपोर्ट करने का एक ऐसा ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट जिसकी गालिबन कॉस्ट $25 बिलियन के करीब आती है, वो दिया गया बगैर बिडिंग के। दूसरी अहम डेवलपमेंट वो है जहां सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के उस हुक्म को कलअदम करार दे दिया जिसके तहत गुज़श्ता बरस वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी डिस्क्रेशनरी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए 54 यानी 54 टॉप सिविल सर्वेंट्स को ग्रेड 21 से ग्रेड 22 में तरक्की दी थी। इसकी थोड़ी सी डिटेल्स में नाज़रीन आपको बताना चाहता हूं। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने 4 सितंबर 2009 को जिन अफसरान को ग्रेड 21 से 22 में तरक्की दी, उनमें से चीदा अफसरान 54 तो टोटल थे, लेकिन उनमें से चीदा अफसरान हैं नरगिस सेठी साहिबा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आजम पाकिस्तान, कामरान लाशारी साहब, सेक्रेटरी पेट्रोलियम, जावेद महमूद साहब, साबिक चीफ सेक्रेटरी, इश्तियाक अहमद साहब, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, तारिक खोसा साहब, सेक्रेटरी नारकोटिक्स, कमर जमान चौधरी साहब, सेक्रेटरी दाखिला, इनायत इलाही साहब, चेयरमैन CDA यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जावेद इकबाल साहब, चीफ सेक्रेटरी पख्तूनख्वा, सुहेल अहमद साहब, चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सनी सईद, सेक्रेटरी वफाकी मोहतसब, तारिक सलीम गोगर साहब, IGP पंजाब, डॉक्टर वसीम IG मोटरवे, जावेद अली शाह IG बलोचिस्तान, आसिफ बाजवा सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर। और सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को जो तरक्की दी गई थी अफसरान को, जिस तरक्की के नतीजे में 173 दूसरे टॉप सिविल सर्वेंट जो हैं उनकी सीनियरिटी के प्रिंसिपल को इग्नोर किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस हुक्म को वजीर आजम के कलअदम करार दे दिया। नाज़रीन, तीसरी अहम डेवलपमेंट का ताल्लुक इन दोनों डेवलपमेंट्स के साथ है। 18वीं तरमीम के पार्लियामेंट से पास होने के बाद से मुल्क भर में ये चहमगोइयां जारी हैं, ये बहस जारी है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तहद होकर सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के मातहत करने की कोशिश कर रही हैं। और आज इसी सिलसिले में 5 पिटीशंस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई, जिसमें पिटिशनर्स ने 18वीं तरमीम के तहत कायम शुदा जुडिशल कमीशन के बारे में तरह तरह के एतराजात और सवालात उठाए हैं। मेरे सामने आज इस प्रोग्राम में 2 बुनियादी सवाल हैं। एक तो यह है कि सियासी जमातों और सुप्रीम कोर्ट, और एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट जो आवाम के जज्बात का मजहर बन के सामने आ रही है, यानी पॉपुलर कोर्ट है, तो इस सियासी जमातों और ऐसी सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो कशमकश है, इसका इंजाम क्या होगा, ये कहां जाएगी बात। और दूसरा सवाल यह है कि एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान की सियासी जमातें, तमाम सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने के लिए मुत्तहद होती नजर आती हैं, तो वो वकला तहरीक जिसने अदलिया की आज़ादी के लिए, अदलिया की बहाली के लिए तहरीक चलाई थी, आज हमें इतनी डिवाइडेड, इतनी तकसीम शुदा और इतनी ना इत्तफाकी का शिकार क्यों नजर आ रही है। इन दोनों बुनियादी सवालों के साथ लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट्स। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं बैरिस्टर अकरम शेख साहब, जो आज की जो पिटिशन है उनमें पिटिशनर भी हैं। शेख साहब, हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं मखदूम जावेद हाशमी साहब, ताल्लुक PMLN से है। हाशमी साहब सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और मेरे साथ पाकिस्तान की मुमताज कॉलमनिस्ट, जंग अखबार के कॉलमनिस्ट और तज्जिया निगार हारून रशीद साहब भी स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। हारून साहब, थैंक यू सो मच। और इशू शेख साहब आपसे शुरू करता हूं, चूंकि आप पिटिशनर भी थे। बुनियादी इशू ये है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो सिविल सर्वेंट्स की तैनाती, जो उनकी ग्रेड 22 की प्रमोशन थी, उसे जहां सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है, यहां से इनमें सवाल पैदा होता है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी डिस्क्रेशन इस्तेमाल की थी। क्या प्राइम मिनिस्टर की इन फैसले करने में डिस्क्रेशन नहीं हो सकती शेख साहब? पीरज़ादा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में शामिल करना मुनासिब ख्याल किया। ये जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, सीनियर सिविल सर्वेंट्स, 1973 के आइन से पहले इन्हें मुलाजमत का दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता था। 1973 के आइन से पहले दे एंजॉयड ए प्रोटेक्शन फॉर सिक्योरिटी ऑफ देयर टेन्योर लाइक जजेस। और उस वक्त का अगर आप मंजरनामा देखें, सियासी मंजरनामा, तो बहुत बड़े बड़े आने वाले सियासी तूफान वो ये एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते थे।
اب بھٹو صاحب نے سول سروسز کو ایک پبلک سروس سے ذاتی ملازمت میں تبدیل کر دیا. وہ کیسے؟ اس لیے کہ اگر آپ کسی شخص کی اس کا پروٹیکشن لیول ختم کر دیں گے اور اس کی وفاداریاں اپنے ساتھ وابستہ کر لیں گے، اس کو جس کو آپ پسند کریں اس کو آپ نواز دیں. لیکن جب سے اتنا پیچھے آپ چلے گئے 1973 کی طرف چلے گئے، یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو ڈسکشن، یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہی کیا. یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہی کیا. اس وقت سانحہ یہ ہے کہ جو گریڈ یہ جو سول سروس ہیں یہ سینٹرل سپیریئر سروسز کا ایگزام دے کر منتخب ہوتے ہیں. ان کی جو سلیکشن ہے فول پروف نظام ہے ان کی سلیکشن کا. پھر ان کا مرحلہ وار ترقی ہوتی ہے، گریڈ 17 سے 18، 18 سے 19، 19 سے 20، 20 سے 21. ہر جگہ پہ قواعد، ہر جگہ پہ معیار، ہر جگہ پہ کنڈیشنلٹیز موجود ہیں. لیکن گریڈ 21 سے 22 تک، گریڈ 21 سے 22 میں ترقی پانے کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے. یہ ایک وائڈ رکھا گیا ہے. لیکن سر ڈسکریشن ہے نا شیخ صاحب. نہیں، ڈسکریشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. شیخ صاحب جتنی کمپنیز ہیں دنیا بھر میں دیکھیں، جتنی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں ملٹی نیشنل، اس میں سی ای او کا ڈسکریشن تو ہوتا ہے نا کہ وہ کس کو پروموٹ کرے گا. صاحب میری گزارش سنیں گے، پھر آپ ڈسکریشن قانون میں رکھ لینا. قانون میں جو آپ نے سول سرونٹس ایکٹ بنایا ہے اس کے سیکشن 9 سب سیکشن 2 میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ جو پروموشن ہے گریڈ 22 میں یہ سلیکشن پوسٹ ہے اور یہ میرٹ پہ ہوں گی. اگر آپ میرٹ لکھیں گے تو میرٹ ایکسکلوڈز ڈسکریشن. شیخ صاحب ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہاں ابہام تھا، وہاں کوئی ابہام نہیں، وہاں کوئی ابہام نہیں. یہ سپریم کورٹ کے آج 40 صفحات کے پہ مشتمل فیصلے میں یہ بات انہوں نے بڑا کلیئرلی لکھ دی ہے کہ وہاں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ میرٹ پہ تقرریاں ہوں گی، یہ سلیکشن پوسٹ ہے. کہ کسی بھی آرگنائزیشن کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس نے فیصلے کرنے ہیں، اس نے ہزار، وہ ساری رسپانسبلٹی ملٹری چیف کی ہے، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر کی بھی رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے سی ای او ہے ایک بہت بڑی امریکن کمپنی کا، اس کی بھی رسپانسبلٹی، وہی اپنی ٹیم سلیکٹ کرے گا نا سر. پیزاز صاحب اس میں اگر یہ کہیں ہم کہ صرف پرائم منسٹر اپنی ٹیم سلیکٹ کرے تو وہ سلیکشن کا طریقہ اور ہے. یہ ہے آپ کی جو پروموشنز ہیں. اب اس میں یہ حقیقت ہے کہ 73 کانسٹیٹیوشن کے سے پہلے مسلسل ایک تحفظ حاصل تھا ملازمین کا، کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن تھی. جب 73 کا کانسٹیٹیوشن میں یہاں منظور ہوا، میں اس وقت بھی جیل میں تھا، تو مجھے